देखिए, इस उपचुनाव को लेकर हमने इसी मंच पर मेरे ख्याल से 3-4 बार बहस की, बिल्कुल। अलग अलग मेहमानों के साथ, और कुछ मुद्दों पर मैंने सबसे हामी भरवाई थी। इसलिए आज उससे कोई बिट्रे नहीं कर सकता। सारे दलों के लोगों, प्रतिनिधियों से उन बहसों में कुछ बातों पर एक राय बनी थी। एक बड़ा विषय यह था कि यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ की 3.5 साल की सरकार पर एक मिनी रेफरेंडम होगा। सब इस पे सहमत थे, बोले हां जी होगा। कोरोना के दौरान सरकार का कामकाज कैसा रहा, प्रवासी मजदूरों को लेकर कैसा रहा, धान की खरीद को लेकर कैसा रहा, कानून व्यवस्था को लेकर कैसा रहा कार्यकाल, इन सब पर एक संक्षिप्त ही सही लेकिन रेफरेंडम होगा। बिल्कुल। और लगभग 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हम माने तो 22-23 लाख लोगों तो इस रेफरेंडम में शामिल थे ही। परिणाम आ गया। अब उस वक्त अगर इस पर सहमति बनी थी कि हां यह माना जाएगा, तो आज उसको मानना चाहिए। एक दूसरा, मैंने कहा था कि 22 में बीजेपी को समाजवादी पार्टी बीजेपी के स्वाभाविक विकल्प के रूप में कितनी मुस्तैदी से उभरेगी, इसका एक आरंभिक चित्र इन 7 सीटों से मिल जाएगा। परिणाम आ गया, दिख ही रहा है कि कैसा चित्र मिला कि नहीं मिला। तीसरी बात पर सब सहमत थे कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन करने वाली बीएसपी और एसपी, फिर गठबंधन टूटना और फिर मायावती जी की तलखी, इन सब के बाद ये जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बसपा की दशा दिशा भी तय करेंगी। और कांग्रेस के मेरे मित्र उमाशंकर भाई उस बहस में रहे कि नहीं रहे मुझे स्मरण नहीं, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बात पर हम लोगों ने हामी भरवाई थी, सब लोग सहमत थे कि प्रियंका जी का निर्देशन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की सक्रियता, इन दोनों पर भी एक रेफरेंडम आ जाएगा इस बाई इलेक्शन में। तो कांग्रेस को कितने वोट मिले वो भी सामने है। मुझे लगता है ये कुछ निर्णायक बिंदु थे जिन पर उन 3-4 बहसों में हमारे सारे मित्र विभिन्न दलों के सहमत हुए थे कि हां भाई जब परिणाम आएगा तो इन बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। परिणाम तो सामने है। 2017 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास इन 7 में जितनी सीटें थीं, 6, वो सब जीती। एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थे, उसने रिटेन की। बसपा बाकी कहीं नहीं, और कांग्रेस तो बहुत सारी जगह बहुत कम वोट पाई, और इतने कम वोट पाई कि शायद पूरे राज्य की एक बड़ी पार्टी के रूप में उसकी गणना हो, उतने वोट भी नहीं है, उतने वोट भी नहीं, जबकि उनके अध्यक्ष ने व्यापक संघर्ष किया। और कांग्रेस के लोग कहते थे, अभी एक हाल की बहस थी जिसमें मुझसे कुछ दलों के मित्रों ने कहा था कि अमिताभ जी अब चुनाव जीतने की टेक्निक हम यहाँ टीवी पे आपको थोड़ी ना बताएंगे, हम भी रणनीति बना लिए हमने भी, और हम भी उस पर लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम, लोकतंत्र में तो एक ही कसौटी है ना, परिणाम। आज इस बात की समीक्षा होनी चाहिए